क्या ये संविधान बचाने का ठेका कब क्या सिर्फ हम हिंदुओं ने ले रखा है क्या? आप बताओ, आप एक बात बताओ, किसी भी आप कोर्ट का फैसला आप क्या सड़क पे रह के करोगे क्या? बिल्कुल ही होना चाहिए सर। हाँ नहीं, तो वहाँ पे 8 से 10 ट्राली वहाँ पे जो है क्या नाम है पत्थर वहाँ पे पाए गए, वो क्यों पाए गए कहाँ से हैं आए? और कहाँ से आए हैं? 315 वर्ग के तमंचे का वहाँ पे जो है क्या नाम है खाली कारतूस मिला, वो कहाँ से पाया गया? संभल जाने से राहुल गांधी को रोकने में तुक क्या बनता है भाई? क्यों रोका जा रहा है? एलओपी है, उनको जाने दीजिए, वहां जाके वो जो परिजन है उनसे बात करके आ जाएंगे। क्या समस्या है? वो तो ये कह रहे कि मैं अकेला जाऊंगा, नहीं लेके जाऊंगा 4-5-10 लोगों को, अकेला जाऊंगा मैं, जाने काम ही है बांटना। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति के पास 4 पासपोर्ट हैं, पहले तो उसको भारत में ही रहने का हक नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति भारत का ही नागरिक नहीं है, जिसका यही नहीं पता कि वंश क्या है, कुल क्या है, कौन से धर्म का, कौन से मजहब का है, मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जिस व्यक्ति के पास 1 से ज़्यादा पासपोर्ट होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, सर्वोच्च न्यायालय का है ये, तो वो जेल में होना चाहिए या भारत के बाहर होना चाहिए। अभी भी राहुल गांधी 4 पासपोर्ट के साथ घूम रहा है और आप मुझे कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट रॉबर्ट वाड्रा ने राजस्थान में और हरियाणा में जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं, जो चीख के लोग वहां के लोग कह रहे हैं। क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, पर अभी तो हमारे मोदी जी का कार्य नहीं है किसी को जेल में डालना, ये सर्वोच्च न्यायालय का काम है। सर अभी तो ऐसे प्रधानमंत्री आ गए हैं जिनको परमात्मा ने भेजा है। सर्वोच्च न्यायालय जहाँ सही कार्य करेगा वहाँ हम उसका सम्मान करेंगे, लेकिन जहाँ गलत करेगा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया मुझे हक है बोलने का भी, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही बोलेंगे हम। ठीक है, मोदी जी एक दिन संभल के लिए कोर्ट ने 1 दिन में आदेश जारी किया है। ये मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट है जो रात को टेररिस्ट के लिए रात में 2-2:30 बजे खुल जाता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट है ये। ऐसा सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं डरता। मैं आपके माध्यम से साफ साफ कह रहा हूँ। कह रहे बॉर्डर पार से कोई आतंकवादी नहीं आया है, देश की जनता है, अगर कुछ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, कुछ हुड़दंग भी हो रहा है तो लाठीचार्ज करिए, गोली चलाना तो बोले ये गुंडे मवाली है, पुलिस है। अच्छा चलो ठीक है, वहाँ पे जब गोली चली थी तो वहाँ पे 315 बोर के कारतूस पाए गए, वो क्या किसी पुलिस अधिकारी ने चलाए हैं क्या? मैं यही मतलब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्या ये संविधान बचाने का ठेका कब क्या सिर्फ हम हिंदुओं ने ले रखा है क्या? आप बताओ, आप एक बात बताओ, किसी भी आप कोर्ट का फैसला आप क्या सड़क पे रह के करोगे क्या? बिल्कुल ही होना चाहिए। हाँ नहीं, तो वहाँ पे 8 से 10 ट्राली वहाँ पे जो है क्या नाम है पत्थर वहाँ पे पाए गए, वो क्यों पाए गए हैं और कहाँ से आए हैं? 315 वर्ग के तमंचे का वहाँ पे जो है क्या नाम है खाली कारतूस मिला, वो कहाँ से पाया गया? अगर आपकी किसी से लड़ाई है, अगर आपके किसी से विचारधारा नहीं मैच हो रही है तो आप कोर्ट का लो ना, आप कोर्ट का सहारा लो। आप कोर्ट का ही सहारा नहीं लोगे, आप सड़क पे उतरोगे तो इससे तो संविधान थोड़ी बचेगा। नहीं, समस्या तो यहाँ भी है उनकी कि भाई जो कुछ भी है निजाम के कंट्रोल में है। अगर एसआई की टीम है तो वो भी बीजेपी के लिए काम कर रही है, चाहे ये फैसले जो लोअर कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं कि नहीं सुनवाई सर आज नहीं होगी, सुनवाई कल होगी, कल नहीं परसों होगी, तो कह रहे ये सब कुछ तो फिक्स हो रखा है ना कि भाई। चलो ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि संविधान कैसे बचेगा? आप मुझे ये बताइए, क्या संविधान बचाने का ठेका क्या हम ही लोगों ने ले रखा है क्या? आप अगर आपके धर्म पे बात आ जाए तो ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड बन जाता है। अगर आपके खिलाफ कोई भी सुप्रीम कोर्ट का अगर बयान आ जाए तो आप जो है साहबानो केस के क्या नाम है पूरा केस ही बदल देते हो। उनके इन्फ्लुएंस पे आके मैं सारे मुस्लिमों को गलत नहीं बता रहा, लेकिन उन मुस्लिमों में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि संविधान की धज्जियां यहाँ पे उड़े, वो यही चाहते हैं। तो यहाँ से बनता है ना, राहुल गांधी एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन, जनता ने चुना है उन्हें, विपक्ष के नेताओं ने चुना है उन्हें। अब ये संवैधानिक पद है और वो ये चाहते हैं कि भाई संभल में जो कुछ भी हो रहा है वो वहाँ जाके उनसे बातचीत करके आए, जो पीड़ित है उनके परिवार से मिल के आए। कह रहे यहाँ अगर योगी जी रोक रहे हैं तो इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि कहीं पोल खुल जाए योगी जी की, अरे भाई साहब गुंडाराज मचा रखा है आपने, तो वो पोल खुलने से डर रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी को रोक दिया। अब ये तो और लोकतंत्र है ना महाराज। देखो मैं आपको बताऊं, 1947 से लेके लोकतंत्र की हत्या सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही करती आई है। अब मैं बताता हूं कैसे करती आई है। 1975 में जो है इमरजेंसी आई, आपने पूरे 1.5 साल जो है तकरीबन अपने अपोजिशन के लीडर को जो कन्विक्टेड क्रिमिनल भी नहीं थे उनको जेल में डाला, उनको मतलब इनह्यूमन ट्रीटमेंट दिया गया। आप जो है उनको मतलब नंगा करके मार रहे हो। और अभी मैंने एक स्टेटमेंट सुना राजनाथ सिंह का कि उनकी माता का देहांत भी होने के बाद भी उनको बाहर नहीं छोड़ा गया। तो ये संविधान की हत्या कौन करता हुआ आ रहा है?
आप सोचने वाली बात है। ये आपने हरियाणा से स्टार्ट किया कि संविधान, किसान, जवान और पहलवान। पहलवानों की तो मैं बात नहीं करूंगा, वो हमारे देश की बेटियां हैं, वो चाहे जो भी जैसे भी करें ठीक है, वो जैसे उठ रही हैं कर रही हैं उनको करने दो। आप संविधान की बात करते हो, आपसे ज़्यादा संविधान तो 100 बार तो आप चेंज कर चुके हो। संविधान आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हो। आप उसमें सेकुलरिज्म का जो है कि हमारा ही संविधान था कि एक चाय वाला पीएम बन पाया। ये मोदी जी जैसा चला रहे हैं ना, बोले अब किसी के बस की नहीं है, अडानी अंबानी का राज चलेगा, उद्योगपति का राज चलेगा। हमारे संविधान है तो एक चाय वाला पीएम बन गया। इतना कह रहे कि भाई आसान काम कहाँ हो सकता है कि एक आम आदमी पीएम बन गया। ये कांग्रेस पार्टी का संविधान है। कांग्रेस पार्टी का कोई मतलब कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी के फंडामेंटली ठीक नहीं है। मैं आपको सच बताऊं तो अभी 2021 से पहले ये सब लोग कहते थे कि जो है जाति जनगणना होगी वो क्या नाम जाति के आधार पर होनी चाहिए। अभी 2021 से कहना चालू कर दिया, और 2021 से पहले आज तक मैंने राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट नहीं सुना कि जाति जनगणना होनी चाहिए। नारा था कि ना जात पे ना पात पे वोट पड़ेगा हाथ, और वही तो काटने की कोशिश कर रहे। एक तरफ आप कह रहे हो ना कटेंगे ना बटेंगे, ठीक है, हमारे क्या नाम योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। उसके बाद जो है फिर आप जो है बाद में राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमें संविधान को बचाना है, हमें भाईचारा निभाना है, हमको जो है ये करना है। और उसके बाद भी आप फिर जो है जाति जनगणना की बात कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि इनकी जो फंडिंग पहले वहाँ जो हो रही थी हेनरी लुईस फाउंडेशन और जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन से, इनकी फंडिंग रुक जाएगी। ट्रंप वहाँ पे आ चुके हैं, अब ना इनको फंडिंग मिलेगी। अभी कह रहे थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी ये लोग कह रहे थे कि किसी को जो है सबकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आप हमें बता दो, एक विटनेस प्रोड्यूस कर दो, किसकी नागरिकता छीनी गई? आप मुझे बता दो, आज तक किसी की नागरिकता छीनी गई? आप आधार कार्ड, पैन कार्ड अपने विटनेस प्रोड्यूस करो। और अगर है ना ये अब ठीक है, बात हम पुरानी बातें ठीक है, जो कुछ भी है संभल जाने से राहुल गांधी को रोकने में तुक क्या बनता है भाई? क्यों रोका जा रहा है? एलओपी है, उनको जाने दीजिए, वहां जाके वो जो परिजन है उनसे बात करके आ जाएंगे। क्या समस्या है? वो तो ये कह रहे कि मैं अकेला जाऊंगा, नहीं लेके जाऊंगा 4-5-10 लोगों को, अकेला जाऊंगा मैं। काम ही है बांटना। फ्रीडम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, अरे आप जा सकता है और कोई भी कहीं भी बोल सकता है। जाने दीजिए ना, जाने से मना थोड़ी कर रहे। तो डंका पीट के क्यों जा रहे हैं? चले जाए, अभी आप जाओगे, आपको कोई रोकेगा क्या? आपको मना थोड़ी आप कर रहे, अपनी आप गाड़ी जाओ। से जाओगे, आपको कोई रोकेगा? वो अकेला व्यक्ति नहीं जाने दे रहे हैं। एक कांग्रेस का क्या लग रहा है? क्या राहुल गांधी नहीं, इनको रोक दिया गया है कि वहां पर 163 लगा हुआ है, बाहरी व्यक्ति जो है उनका प्रवेश निषेध है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे कि एक एलओपी होने के नाते लीडर ऑफ अपोजिशन हूं मैं, तो मेरा जिम्मेदारी बनती है कि मैं बात करके आ जाऊं। क्या हाँ, क्योंकि कुछ उन्होंने गलत किया है ना, कोई उन्हें बता ना पाए विक्टिम की कौन क्या कर रहा है। बीजेपी वालों ने आपको लग रहा है कि योगी जी की साजिश हुई है? हाँ बिल्कुल लग रहा है। कह रहे साजिश है, योगी जी की साजिश है भाई साहब। अचानक से पाकिस्तान का लिंक आ रहा है, अचानक से सब कुछ हो रहा है। राहुल गांधी से डर रहे हैं क्या? हाँ, बहुत डरे हुए हैं राहुल गांधी से, क्योंकि जो आलू से सोना निकाल सकता है उससे तो डरना ही चाहिए। और जलेबी की फैक्ट्री, भाई ऐसा करो आप ही बोल लो सारे टाइम, मैं चुप करके मुंह पे उंगली रख के बैठ जाता हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपके माध्यम से पहले भी बताया था दूसरे चैनल पे, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति के पास 4 पासपोर्ट हैं, पहले तो उसको भारत में ही रहने का हक नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति भारत का ही नागरिक नहीं है, जिसका यही नहीं पता कि वंश क्या है, कुल क्या है, कौन से धर्म का, कौन से मजहब का है, मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जिस व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा पासपोर्ट होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, सर्वोच्च न्यायालय का है ये, तो वो जेल में होना चाहिए या भारत के बाहर होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये। आप कहते हैं यूपी में यूपी भारत का हिस्सा है ना, भारत से बाहर तो नहीं है ना यूपी, तो उसको इंडिया में ही रहने का हक नहीं है। या तो उसको जेल में होना चाहिए या उसको बाहर होना चाहिए देश के। डाल दीजिए जेल में, जो मोदी जी की सरकार है, डाल दीजिए। काहे मोदी जी काहे इतना देर लगा रहे हैं? अगर इतना ही सब कुछ है, इतना ही गलत है, तो एक सेकंड लगेगा मोदी जी को, डाल दीजिए ना। आपकी बात मोदी जी समझ नहीं पा रहे हैं क्या? मोदी जी के पास में इतने बुद्धिजीवी लोग नहीं है कि उन्हें नहीं पता? क्या बेवकूफ? देखिए बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी, आप मेरी बात सुनिए ना। पहले तो वो बेल पे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे रखी है, तो मोदी जी उनको ये उठा के जेल में नहीं डाल सकते। ये इसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय बहुत से गलत काम भी करता है। 50,000 से मैं बता रहा हूँ कैसे, 50,000 से ज्यादा जो केस हैं वो भी अभी भी लामबंद है। राम मंदिर बनना था, उसमें 500 वर्ष लग गए। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था? कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया, उनकी माँ बहन बेटी की इज्जत लूटी गई, तब सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था? तब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा था?
अभी भी राहुल गांधी 4 पासपोर्ट के साथ घूम रहा है और आप मुझे कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? रॉबर्ट वाड्रा ने राजस्थान में और हरियाणा में जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं, जो चीख के लोग वहां के लोग कह रहे हैं। क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? पर अभी तो हमारे मोदी जी का कार्य नहीं है किसी को जेल में डालना, ये सर्वोच्च न्यायालय का काम है। अभी तो ऐसे प्रधानमंत्री आ गए हैं जिनको परमात्मा ने भेजा है। सर्वोच्च न्यायालय जहाँ सही कार्य करेगा वहाँ हम उसका सम्मान करेंगे, लेकिन जहाँ गलत करेगा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया मुझे हक है बोलने का भी। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही बोलेंगे हम, ठीक है? मोदी जी एक दिन संभल के लिए कोर्ट ने एक दिन में आदेश जारी किया है। ये मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट है जो रात को टेररिस्ट के लिए रात में 2-2:30 बजे खुल जाता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट है ये। ऐसा सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं डरता। मैं आपके माध्यम से साफ साफ कह रहा हूँ। सरकार मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं बोलता हूँ अगर आपको सुप्रीम कोर्ट थोड़ा से इधर आइए आप। सुप्रीम कोर्ट अच्छा नहीं है तो आपकी पूर्ण बहुमत है, उसको खत्म करिए सुप्रीम कोर्ट को। पूर्ण बहुमत कहाँ है? कहना हमारे को उनका बहुमत है, बैसाखी पे फिर भी बात कर सकते हैं।